अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काज़ी आसिफ और काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे एक और बार दोबारा बातचीत के लिए हाज़िर हुए हैं। गुज़ारिश सिर्फ़ ये है कि कुछ दिनों से जियो हो या दीगर टीवी चैनल्स हों, एक नए टर्मिनोलॉजी के साथ सामने आए हैं। वो कहते हैं कि साउथ एंड नॉर्थ। अब ये मामला हुआ है एनर्जी के मामले पे, इलेक्ट्रिसिटी के मामले पे, बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से जब बात हो रही है, तो टीवी चैनल्स ये नया शाहज़ेब खानज़ादा साहब हो या जो है वो शहज़ाद इकबाल साहब हों या अवैस लगारी साहब वफाकी वज़ीर हों या जो है वो तनवीर अनवर साहब जो एक ताजरों की तंजीम के रहनुमा हैं वो भी हो या जो भी हो, इन्होंने एक नया टर्म जैसे मैंने गुजारिश की साउथ और नॉर्थ। अब ये कहते हैं कि साउथ में बिजली अवेलेबल है और नॉर्थ में अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह जो भी हो, लेकिन देखें अभी जो जंग चल रही है ईरान में, सारी दुनिया में तवानाई की जंग है। अगर किसी मुल्क को तरक्की करनी है तो उनको इंडस्ट्री को, सनतों को एक चीप और बगैर किसी तातुल के बिजली की फराहमी ज़रूरी है, जिसकी बुनियाद पे सनतें तरक्की करेंगी, अपनी प्रोडक्शन देंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और बाकी चीज़ें होंगी उसके साथ साथ हैं। लेकिन हमारे यहाँ शायद इस मामले पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई और जैसे ही तवज्जो के हवाले बात हो रही है, तो इस वक़्त जो बात हो रही है ये साउथ और नॉर्थ की, कहते हैं कि 12,000 अभी जो लोड शेडिंग ख़ास तौर पर पूरे मुल्क में हो रही है ना, वो घरेलू सार्फिन हो, सनतें हों या तजारती मराकज़ हों, शॉपिंग सेंटर्स हों, मतलब पीक आवर्स में भी जो है वो लोड शेडिंग के का एक अज़ाब पड़ा हुआ है पूरे मुल्क में। अब अगर ये तसव्वुर किया जाए कि ये अज़ाब जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी की गैर मौजूदगी की वजह से है, तो चलें बात समझ में आती है। लेकिन क्या हैरानगी है कि इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की प्रोडक्शन या उसका पैदा होना मौजूद है। बिजली पाकिस्तान की तमाम ज़रूरतों से ज़्यादा मौजूद है और जो वो खुद टीवी चैनल्स पे बैठ के अवैस लगारी साहब बात करते हैं या दूसरे एंकर हज़रात बात करते हैं, तो हमारे यहाँ 12,000 मेगावाट बिजली मौजूद है और हम इस्तेमाल फ़कत और फ़कत 3,000 कर रहे हैं। आदाद-ओ-शुमार पे तवज्जो दीजिएगा, 12,000 मौजूद हैं, 3,000 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी 9,000 बिजली की जो मेगावाट हैं, वो यूँ की त्यों पड़ी हुई है, इस्तेमाल हो नहीं पा रही और वो कहाँ है? वो जो नाम नेहाद ये बात करते हैं ना कि साउथ, वो सिंध में है। असल मसला ये है कि जिसने भी ये तवज्जो दी कि भाई कोल से बिजली बननी है या विंड से बननी है, हवा से बननी है या जो है वो सोलर एनर्जी का मामला है या जो दूसरे वसाइल हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के, वो शायद सिंध ने पहले जो है वो काम इस पे सोचा, उस पे काम किया। अब एक ज़हनी सोच का अंदाज़ है, हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी दूसरे मसाइल पे बात करें, लेकिन जब ये मामला तवानाई का आता है, जब बिजली का मामला आता है, तो हमारे पास सिंध में जो आदाद-ए-शुमार खुद जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने और दूसरों ने दोस्तों ने टीवी पे बैठ के दिए हैं कि इस वक़्त सिंध जो बिजली पैदा कर रहा है, वो कर रहा है फ़कत 15 से 10 से 15 रुपए फ़ी यूनिट। 10 से 15 रुपए फ़ी यूनिट। और पंजाब में जो बिजली बिजली पैदा हो रही है, वो हो रही है जो एक कोल जो है वो इम्पोर्ट कोल पे जो उन्होंने बनाया है साहिवाल में, वो हो रही है 55 रुपये फ़ी यूनिट। अब ये जो उतार चढ़ाव कीमतों की आप बात बात देख रहे हैं, क्योंकि
हमारा मीडिया मुसलसल ये इस पे लगा हुआ है कि सिंध बर्बाद, तबाह, सब चीज़ एक काफ़ी अरसे से मीडिया को इस काम से लगाया हुआ है। अब जब तवानाई की बात आ रही है, बिजली की बात आ रही है, तो हक़ाइक़ सामने आ गए कि भाई ये तो ऐसा नहीं है कि बिजली पैदा नहीं है, सिंध में तो मौजूद है। सिंध ने अपना बंदोबस्त पहले से गुज़श्ता 15-20 साल से वो कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं। तो इसके अब नताइज आना शुरू हो गए। अब बिजली सिस्टम में मौजूद मतलब नहीं है, यहाँ पर सिंध में मौजूद है, लेकिन हम वो जो 10-15 रुपए फी यूनिट की बिजली है, हम अपने शहरियों को, अपने लोगों को, सार्फिन को सस्ती बिजली नहीं दे पा रहे। हमें अवेलेबल इतने में है, लेकिन हम वहाँ पे जो 55 रुपए का जो बिजली है, हम वो ली जा रही है। और वहाँ पे जो इसलिए नहीं मतलब ये जो 9000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, उसकी वजह ये है कि सिंध से पंजाब की तरफ जो है वो लाइनें, वो बिजली ले जाने के लिए मौजूद नहीं हैं। अवैस लगारी साहब ने कहा कि मटियारी से लाहौर तक जो लाइनें बिछनी हैं, गुज़श्ता 5 साल में भी वो नहीं बिछ पाई हैं, बिजली मौजूद है। मतलब पानी जग में मौजूद है, गिलास नहीं है जिसमें वो हम डाल के पी सकें। अब इतनी बिजली अगर सिंध गवर्नमेंट ने सिंध में जो जिस भी मनसूबाबंदी के तहत अगर पैदा हुई है, तो ये एक अच्छी बात है, बेहतर बात है, मुल्क के लिए बेहतर है। इतनी सस्ती बिजली अगर यहाँ मौजूद हो रही है, तो अब मसला ये है कि ये कैसे कहें कि ये सिंध में बिजली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। ये कहते हैं कि सिंध जो है वो पाकिस्तान का पावर हाउस बन गया है इस वक्त। पावर हाउस है पाकिस्तान का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। इस हकीकत को मानने में क्या तकलीफ हो रही है? ये क्या कहने में तकलीफ है कि भाई ये सिंध से बिजली जा रही है या सिंध में प्रोड्यूस हो रही है, इसके लिए क्योंकि उन्होंने लगाया हुआ है मीडिया को सिंध की बर्बादी तबाही पे। अब ये अचानक कैसे कहें कि नहीं जी ये सिंध में तो बिजली पैदा हो रही है? ये नहीं करें, इसलिए उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी इजाद की है, साउथ और नॉर्थ। मतलब सूबों के नाम नहीं है, इलाकों के नाम नहीं है। अब साउथ और नॉर्थ सिर्फ इसलिए कि अपनी शर्म परचानी है, अपनी उस चीज़ को जो उन्होंने प्रोपेगेंडा करते आए हैं, उसको जो है वो किसी भी तरीके से छुपाना है। लोगों को ये नहीं बताना, साउथ नॉर्थ पे लगा देना है कि लोग उसको अच्छी तरह से, जो आम आदमी टीवी चैनल देखते हैं या दूसरी चीज़ें, उनको ये ना हो कि ये बोल क्या रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि सिंध में बिजली पैदा हो रही है और वहाँ पंजाब में, या ज़ाहिर है पंजाब भी हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हर चीज़ है, लेकिन ये है कि जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए, जहाँ पे एक अच्छी बात हो रही है, यार उसको तो आप इस तरह से ना करो ना कि भाई आप नई टर्मिनोलॉजी इजाद करें और कहें कि जी नॉर्थ और साउथ। तो क्या सिंध का नाम दे लेते हुए ज़बान दुखती है, तकलीफ होती है, या कुछ और होता है कि यहाँ पर जहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं उसके लिए अगर आप कहें कि ये बिजली वाफर मकदार में, और ये सबके लिए हैरानकुन बात हो सकती है ना कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिजली मौजूद है, अगर यहाँ से उठा के पूरे मुल्क को दी जाए तो लोड शेडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, जितनी सस्ती बिजली हम पूरे पाकिस्तान के शहरियों को दे सकते हैं, तो ये वफाकी हुकूमत हो या जो हुकूमतें हों, उनके लिए तो सवालिया निशान तो है ना। वो अपनी आप को अपना जो जुर्म है या अपनी जो मनसूबाबंदी में खराबियां हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं, उसको छुपाने के लिए कि भाई इतनी महंगी बिजली दे क्यों रहे हो, मतलब एलएनजी से बिजली बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्यों आपके पास बिजली मौजूद है। तो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा बिजली मौजूद है, और जो आपकी सनतों के लिए बिजली की ज़रूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसका 30% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि सनतें या तो काम नहीं करती, या चली गई हैं, या बंद पड़ी हुई हैं, जो भी हैं। तो ये पाकिस्तान के शहरियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हम कहते हैं कि सिंध में अगर हुकूमतों ने या यहाँ के जो मनसूबाबंद साजों ने
एक बहुत अच्छा काम किया कि जिस पे तवानाइयों पे लड़ाई हो रही है पूरी दुनिया में, उन्होंने अपना मसला पहले ही हल कर दिया और अब बिजली मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, लेकिन अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? और फिर ये सस्ती बिजली भी देनी पड़ेगी, क्योंकि 10 से 15 रुपए यूनिट तो कुछ भी नहीं है। अगर इसको 3 गुना भी कर दें तो भी बहुत सस्ता हो जाएगा। जो अभी इस वक्त में जो वक्त यूनिट फी यूनिट आप पूरे पाकिस्तान में फराम कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक का तो बात ही अलग है, उसको तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा मीडिया, हमारे दोस्त, वो इस साउथ और नॉर्थ ठीक है हमारे सर आंखों पे, लेकिन यार जिसको क्रेडिट देना हो दे दो कि भाई ये अच्छा काम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी अगर सिंध में पैदा हो रही है और हम अपने भाइयों को पंजाब में दे रहे हैं, तो इसमें कोई ख़राब बात भी नहीं है और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात भी नहीं है। अगर इसमें बताने के लिए कि भाई पंजाब में इतने यूनिट्स नहीं लगे या दूसरे सूबों में बिजली की पैदावार का जो है वो इतना बंदोबस्त नहीं किया गया, अगर सिंध में किया गया है तो सिंध पूरे मुल्क को चलाने के लिए तैयार है। आप लाइनें तो बिछाओ, लाइनें बिछा के आप वहां से यहाँ से बिजली ले तो जाओ। 9,000 मेगावाट बिजली मौजूद है और आप ले नहीं रहे हो, ले नहीं पा रहे हो। ये नहीं कि आप नहीं ले रहे हो, ले नहीं पा रहे हो इसलिए कि आपके पास लाइनें नहीं है जो इस बिजली को यहाँ सिंध से जो है वो पंजाब या मुल्क के दूसरे इलाकों में ले जाए। तो भाई ये चीज़ कबूल कर लो और ये इसमें जो है वो साउथ और नॉर्थ इस किस्म की टर्मिनोलॉजी ईजाद करने के बजाय बोल दो कि सिंध में बिजली पैदा हो रही है, बाकी पाकिस्तान को यहाँ से दी जा रही है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह भाई।